यूपी उपचुनाव की वोटिंग खत्म होने की अगली सुबह ही एक ऐसी तस्वीर आई जिसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। तस्वीर आई है यूपी के सीतापुर जिले से, जहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान बंद हैं और आजम से जेल में मिलने पहुंचे आज़ाद समाज पार्टी के नेता और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। जेल के अंदर दोनों की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब चंद्रशेखर और आजम खान की मुलाकात हुई हो। इससे पहले भी चंद्रशेखर रामपुर में आजम खान के परिवार से मिलने पहुंचे थे। तब आजम की पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे से चंद्रशेखर की मुलाकात हुई थी। आजम खान के परिवार से चंद्रशेखर की मुलाकात 17 नवंबर को हुई थी और अब 4 दिन बाद चंद्रशेखर सीतापुर जेल में आजम से मिलने पहुंचे। जेल के अंदर दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई इसे लेकर जब चंद्रशेखर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने आजम को जेल में उस जगह पर रखा है जहां फांसी दी जाती है। काफी लंबी बात हुई और मेरा पूरा जो है ध्येय इस बात पे था कि उनकी तबीयत कैसी, क्योंकि मेरा उनका राजनीति से अलग एक बहुत करीबी दोस्ताना पारिवारिक रिश्ता है, तो मैं उनके मामलों को भी देख रहा हूं। जिस तरह से बकरी चोरी कराने में 10 साल की सजा, ऐसे एक होता चोरी करना एक कराना, ऐसे छोटे छोटे मामलों में बड़ी बड़ी सजा, और जिस जज ने उनको निर्दोष करार दिया वो जज शाम के समय तक ट्रांसफर होकर दूसरे जिले में चले जाते हैं। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, ये किसी छिपावा नहीं है। मैं उनसे मिला हूं, वो फांसी घर में है जहां पहले फांसी दी जाती थी ना आजादी से पहले, उसी फांसी घर में हूं। मैं उनसे मिला और मेरा ये विश्वास है कि ये परेशानी के बादल जल्द छट जाएंगे। चंद्रशेखर से जब ये पूछा गया कि क्या यूपी के अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो आजम से मिलने पहुंचे हैं, तो उन्होंने फिलहाल के लिए तो इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन राजनीति में कब समीकरण बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप ये सोचिए, अगर मुझे कोई राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह होती तो मैं चुनाव से पहले उनके पास आता, क्योंकि अगर वो एक बार थोड़ा सा इशारा कर देते तो बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव में हो जाता। लेकिन मैं इसलिए चुनाव के बाद आया हूं कि ये मेरा जो रिलेशन है, रिश्ता है, ये राजनीतिक ना होके वो जो मजबूत रिश्ता है, वैचारिक, व्यवहारिक, पारिवारिक। क्योंकि मेरे आज भी याद है जब मेरे ऊपर गोली चली तो वो बीमार होते हुए पूरे परिवार सहित आए और कई घंटे मेरे पास रुके, मेरे दुख तकलीफ को अपने दुख तकलीफ मान के, और मेरा साथ दिया उस समय। और समय समय पे अपनी पार्टी में भी अपने नेताओं से भी उन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। तो एक अच्छा साथी होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने और उनके हाल जानने, जो कि बहुत खराब है तबीयत के तौर पे भी, किस तरीके का और जेल, आप समझ, जेल कोई अच्छी जगह तो नहीं होती। इस समय के अपने हालातों के बारे में क्या बताया? वो बीमार हैं, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुए हैं, मैंने उनकी हालात देखी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, भावुकता भी थी मेरे अंदर। मैं सरकार से ही अपील करूंगा कि राजनीति में वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ लंबे समय से ये देखा गया है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता ने हटाने का काम किया, ये अच्छा नहीं। इससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, इसका खामियाजा फिर दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर आप कुछ अन्याय करोगे तो कल आने वाले समय में ताकत आने पर दूसरा व्यक्ति भी अन्याय करेगा। इस मुलाकात को यूपी की राजनीति में सिर्फ शिष्टाचार भेंट के तौर पर तो नहीं देखा जा रहा। खुशपुसाहट है कि चंद्रशेखर की पहले आजम के परिवार और अब खुद आजम से मुलाकात यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को साधने की एक कोशिश है। बीते 1 महीने में चंद्रशेखर की आजम खान और उनके परिवार से ये तीसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात यूपी उपचुनाव की वोटिंग से पहले 11 नवंबर को हुई थी, जब चंद्रशेखर ने हरदोई जेल में बंद आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की थी। ये मुलाकात करीब 1 घंटा 17 मिनट तक चली थी। दूसरी मुलाकात 17 नवंबर को रामपुर में हुई, जब चंद्रशेखर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अदीब आजम से मिलने रामपुर पहुंचे। चंद्रशेखर और आजम परिवार की मुलाकात को दोनों ओर से भले राजनीति से परे दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यूपी की राजनीति का इतिहास रहा है कि हर मुलाकात के पीछे एक कहानी होती है। आप इस मुलाकात पर क्या राय रखते हैं और क्या राजनीतिक समीकरण इससे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी सुप्रिया ने। इस खबर से जुड़े आगे और भी जो अपडेट्स आएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।
499 रुपए में क्या ही मिलता है। पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelallanTop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।